तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो हमारा पार्ट का ड्राइंग देख लेते हैं। तो हमारे पार्ट का ड्राइंग कुछ ऐसा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको बिल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ ये जो आप फेस देख रहे हो, टॉप फेस, हम यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, एंड उससे पहले ठीक है, हम एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में। ठीक है, इसका जो PCD है, ठीक है, CRS, ठीक है, फ्रॉम दिस सर्कल पॉइंट टू दिस सर्कल पॉइंट, ठीक है, 114 का है, 114 का है। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 114। ठीक है, एंड अब हम जाकर इस पर जो सर्कल्स हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इधर आएंगे, पहले इसको कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री बना लेते हैं। राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री। ठीक है, फिर सर्कल पे आएंगे। सर्कल पे आने के बाद में, इस पे आने के बाद में इसको 22 का होल है। ठीक है, इसको 22 देंगे। पहले विड्थ भी देख लेते हैं, इसका विड्थ कितना है। इसका विड्थ, ओवरऑल जो विड्थ आ रहा है इसका आ रहा है 64 का। इसको 64 का विड्थ देते हैं पहले। ठीक है, सिक्सटी फोर विड्थ। ठीक है, सर्कल पे जाएंगे, दिस लाइन, दिस पॉइंट, 22। अब चेक कर लेते हैं हमारे सर्कल्स को। ठीक है, ये कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा है, अलाइन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अलाइन है। ठीक है, 22 के होल्स। उसके बाद जो रेडियस है हमारा वो 32 का है, तो 32 का रेडियस देते हैं। थ्री पॉइंट आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड इसको हम देंगे डायमेंशन 32 एंड एंटर कर देंगे। ठीक है, सेम हम राइट साइड के लिए भी करने वाले हैं। आर्क में जाएंगे, आर्क को सिलेक्ट करेंगे, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको डायमेंशन देंगे 30, 32 एंड एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट का जो बेस है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इस पार्ट को एक्सट्रूड देंगे। ठीक है, इसको हम एक्सट्रूड देंगे 19। ठीक है, तो ये हम जाएंगे एंड इसको हम कर देंगे 19, प्रेस ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे जो ये वाला फेस है, ठीक है, ये इसका जो विड्थ है वो 13 है, एंड इस वाले जो फेस है इसकी जो थिकनेस है वो 19 है। ठीक है, इसकी थिकनेस 13 है, इसकी थिकनेस 19 है, तो यहाँ पे वेरिएशन है। तो वेरिएशन के लिए हमको एक पॉकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 64x64 का एक पॉकेट बनाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर फेस पर जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल पे जाएंगे, एक रेफरेंस ले लेते हैं, दिस रेफरेंस एंड दिस रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया है। अब हम जाएंगे रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे जाने के बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों लाइंस को, एंड 64, 64 फ्रॉम दिस साइड एंड 64 फ्रॉम दिस साइड, 64 एंड एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको पॉकेट कर देंगे। ठीक है, कितना, 6, 6 का हम इसको पॉकेट कर देंगे। ठीक है, सो दैट हमारा जो भी डायमेंशंस है वो सही रहें। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम ठीक है, अब हम एक काम करते हैं,
इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसी फेस पे आ जाते हैं एंड इसको स्केच करते हैं, क्रिएट स्केच करते हैं। क्रिएट स्केच करने के बाद में रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो रेफरेंस ले लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद पॉली लाइन पे आते हैं, पर्पल पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस पर्पल पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस पर्पल पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड इस पर्पल पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमको एक और अंदर इनसाइड रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। रेफरेंस लाइन लेते हैं, इधर क्लिक करते हैं, पॉली लाइन पे जाते हैं, सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको दे देते हैं, कितना था डिस्टेंस 13, इसको 13 दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम ऑल साइड्स 13 एंड फ्रॉम दिस साइड 2, इसको देते हैं 13, एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल को, इस हमारा जो ज्योमेट्री इसको क्लोज कर देते हैं। पॉली लाइन पे जाएंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सेम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये जो हमारा ज्योमेट्री है ये क्लोज हो गया है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे एक्सट्रूड, तो एक्सट्रूड की वैल्यू कितनी है उसको देख लेते हैं। एक्सट्रूड की वैल्यू जो है वो है 45, ठीक है। तो अब हम इसको 45 देते हैं, ठीक है। 45 का वैल्यू देते हैं, फ्री स्पेस में क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड ये ऑटोमेटिकली उसको ग्रैब कर लेगा, प्रीव्यू दे देगा। इसको ओके कर देते हैं। इसको ओके करने के बाद में अब हम, हमारा बस ये स्लाइड बचा है, ठीक है। हमारे पूरा जो ज्योमेट्री बन चुका है, बस हमको ये स्लाइड बनाना है, ठीक है। इसको स्लाइड को बना लेते हैं। स्लाइड को हम बनाएंगे इस फेस के ऊपर, ठीक है। इस फेस पे जाएंगे, स्केच करेंगे, क्रिएट स्केच करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक टूल दिया है आपको, क्या होता है बहुत बार आपको सेक्शन करना पड़ेगा व्यू को, तो व्यू सेक्शन जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये ज्योमेट्री का सेक्शन दिखने लग जाएगा। उसके बाद रेफरेंस पे आना है, इस लाइन को सेलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। पॉली लाइन पे आना है, पॉली लाइन पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को, ठीक है। एंड अब हम जो ये जो हमारा टूल था इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रीव्यू देख लें। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में पैड पे जाएंगे एंड इसमें एक फीचर होता है पैड में, इसको बोलते हैं अप टू फेस, ठीक है। तो हमको इस वाले फेस से इस वाले फेस तक चाहिए, तो हमने उसको क्लिक कर दिया और ये ऑटोमेटिकली इसको ग्रैब कर लेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये कुछ ऐसा इसका ज्योमेट्री दिखेगा, ठीक है। ये आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इसका कुछ ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एंड इसको यहाँ से सेव कर दो, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, इसको देते हैं YT13 एंड इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद में अब हमारा लास्ट काम बचा है, ठीक है। तो हम इसको अपीयरेंस देना है हमको, ठीक है। तो हम अब इसको अपीयरेंस देते हैं, ठीक। बॉडी में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड रैंडम अपीयरेंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस बार हम इसको अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो हम कस्टम अपीयरेंस में जाएंगे, डिफ्यूज अपीयरेंस एंड हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको पर्पल दे देते हैं, ठीक है। एंड ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये हमारा पर्पल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।